कमर तक भी नहीं तुझ में अब बहने की आस है, घुटनों तक ही नहीं, कमर तक भी नहीं तुझ में अब बहने की आस है। तेरे प्रेम की गहराई, लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाइयों को जानने की आस है। तेरे प्रेम की गहराई, लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाइयों को जानने की आस है। घुटनों तक ही नहीं, कमर तक भी नहीं तुझ में अब बहने की आस है। घुटनों तक ही नहीं, कमर तक भी नहीं तुझ में अब बहने की आस है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हम जितना वचन आज सुने हमारी जिंदगियों को बदले। आमीन, हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ करो परमेश्वर। अपनी बाइबल बोलो सभी जन, अपने पड़ोसी को बोलो आपको जय मसीह की। आज का नया दिन, आज का आशीषित दिन तुम्हें मुबारक। सब जन निकाले यूहन्ना नया नियम, उसका चैप्टर 7 वर्स 37 हम पढ़ेंगे। अपने आस पड़ोसियों की हेल्प करना भाई। नया नियम यूहन्ना उसका 7 उसका 37 वर्स हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 141, 141 हम पढ़ेंगे। सात का 37, 737 सभी जन निकाल लेंगे। यूहन्ना 7 उसका 37, पीछे वालों का निकल गया भाई। मोहन भैया जरा उनकी मदद करो, मैंने हाथ दिखाने को नहीं कहा था, उनकी मदद करो। वहाँ वो देखो पीछे बैठो, उनकी आस पास वालों की भाई हेल्प करना। यूहन्ना चैप्टर 7 वर्स 37, 7वां अध्याय 37वां वर्स हम पढ़ेंगे। निकाल लिया सबने? मैं उसको पढ़ूंगा, सब लोग ध्यान से सुनो। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। सब बोलो आमीन। आमीन। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। सब बोलो आमीन। आमीन। मेरे साथ एक लाइन पढ़ो, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। यह यहेजकेल 47 उसका 1 निकाल कर, वो छोटी बाइबल में हो सकता है ना हो, पर मैं उसको पढ़ूंगा। आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, मैं उसको पढ़ दूंगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, जो कोई यीशु में विश्वास करता है, बंद कर दो बाइबल को, मैं पढ़वा दूंगा आपको, बंद कर दो बाइबल। अपने पड़ोसी बोलो, ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, विश्वास करने वालों की जीवन से जीवन जल की नदी बह निकलती है। हालेलुया। पीछे वाले बाइबल बंद कर दो भाई प्लीज, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। बाइबल बंद कर दो, बाइबल पढ़ने का क्या। एक बात याद रखो, बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने स्त्री को कहा था, जब उसके पास आई थी, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी, वो आके जब यीशु मसीह को मिलती है तो वो कुएं से पानी भरने के लिए आती है। तो यीशु मसीह उसको कहते हैं कि तुम ये जल जो पीने के लिए लेके जा रहे हो, उसको पीने के बाद तुम फिर प्यासे हो सकते हो।
पर वो जल जो मैं तुम्हें दूंगा उसको पीने के बाद तुम लोग दोबारा प्यासे नहीं होंगे। तो वो थोड़ा मजाक उड़ाती है, कैसी बेहुदी सी बात है कि ऐसा कौन सा पानी है जिसको पीने के बाद हम लोग प्यासे नहीं होंगे। वो प्यास जो शब्द लिया गया था, वो प्यास शब्द कुछ और था, और जो पानी का शब्द परमेश्वर ने लिया था वो पानी कुछ और था। वो वाला पानी नहीं था जो अभी आपने पिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा वो इंसान जो मुझ में से पिएगा वो दोबारा कभी प्यासा नहीं होगा। हाँ के ना? हालेलुया। आज से 4 साल पहले, मैंने आपको अपने टेस्टिमनी में पंजाबी फैमिली से हूँ, आज से 4 साल पहले मेरी बड़ी सिस्टर मुझे चर्च लेके गई फर्स्ट टाइम। मैं जाना नहीं चाहता था, मेरे को लगता था धर्म बदल देंगे मेरा, तो मैं चला गया। मैं फर्स्ट डे वहाँ गया, पहले दिन मैं वहाँ गया, वहाँ पे एक ब्रदर थे, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी और 100 में से 60% चीज़ें मेरी ऑन द स्पॉट ठीक हो गई और 40% रह गई। उस दिन मैंने ये फैसला किया कि आज के बाद मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा और मैं यीशु मसीह को ही मानूंगा। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए, हम जितना बिगड़े हुए थे उससे ज़्यादा सुधर गए। बाइबल में लिखा अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे तो जीवन जल की नदी किस में से बह निकलेगी? अपने पड़ोसी को बोलो तुझ में से। बोलो अपने पड़ोसी को, तुझ में से एक नदी निकलेगी जिस नदी के द्वारा दुनिया बचाई जाएगी। हालेलुया। वो जीवन जल की नदी उस टाइम मेरे अंदर से नहीं निकली, पर उसके बाद मुझ में से बहनी शुरू हुई और आज उस नदी के जरिए आप बच रहे हैं, पूरी इंडिया बच रही है, पूरी इंडिया के यूथ लोग बच रहे हैं। आज से 4 साल पहले का मेरा जीवन गलत था, एडल्ट्री में था, लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में थे, हम लोग गालियां देते थे, हर वो काम करते थे जो आज नॉर्मल एक वर्ल्डली पीपल करते हैं। आज नॉर्मली यूथ लोगों को मिला जो वो काम करते वो नॉर्मली हम भी करते थे। बस शुक्र मनो हमने टैटू नहीं बनवाए, तो हम भी उन्हीं में से गिने जाते। उस टाइम जब हम चर्च गए, मेरी बहन जाती थी, मैं जाते थे, और भी लड़के लड़कियां आते थे वहाँ पे। हमने वहाँ प्रार्थना करनी शुरू करी। हम पंजाबी फैमिली से थे तो घर वाले अलाउड नहीं करते थे, कहते थे धर्म बदल जाएगा भाई, वो ईसाइयों का धर्म है, हम नहीं जाते थे। पर हम लड़ झगड़ के चर्च जाते थे। मैंने कहा नहीं, एक ही तो जगह मिले यार जहाँ से सुधरना शुरू हुए। हम जाते रहे 6, 7, 8, 9 महीने बाद हमारा परिवार भी यीशु मसीह में विश्वास करने लग गया। हमारा पूरा परिवार फिर यीशु मसीह के चरणों में गया और हमने सेवा शुरू करी। आज जो आप ये वचन मेरे मुंह से सुन रहे हो, इसे ही जीवन जल की नदी का नाम दिया गया बाइबल के अंदर। लिखा जब तुम उस पर विश्वास करोगे तो वो नदी जो परमेश्वर के पास है वो तुम में से बह के निकलेगी, और वो नदी पूरी दुनिया की गंदगी साफ करने की ताकत रखती है। आज मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों ये वचन दे रहा हूँ। यूट्यूब के ऊपर अगर आप सरमन सुनते हो, कितने जवान लोगों के नीचे कमेंट होते हैं, वो क्या कहते हैं, ब्रदर मैं डिप्रेशन, कोई लड़की कहती मैं डिप्रेशन में थी, आपकी मैंने वीडियो देखी, आज हम फ्री और हम भी यीशु मसीह को मान। कोई कहता है भैया मैं एक लड़की के पीछे पागल था, मैं रात भर रोता रहता था, आज मैं फ्री हूँ। बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनीज हम सुनते, क्यों? क्योंकि आज वो नदी मुझ में से बह रही है और दूसरों को साफ कर रही है। और मैं आपको सच कह रहा हूँ, आज वो नदी आप में से भी निकलेगी। आपकी फैमिली सुधरेगी जब आपके अंदर से वो नदी बाहर निकलेगी। वो नदी क्या है मैं आपको बताता हूँ। लिखा पवित्र शास्त्र में आया है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, यानी कि जो मुझ में बना रहेगा, जीवन जल की नदी। जीवन यानी कि लाइफ, व्हाट इज लाइफ? जीवन है क्या? सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है। बाइबल में लिखा जीवन मैं हूँ, लिखा है कि नहीं लिखा? यीशु मसीह ने कहा जीवन और मृत्यु, यानी कि जीवन यानी कि लाइफ आपके अंदर से निकलेगी और दूसरे लोग जो आपके साथ के वो आपका चरित्र देख के बदल जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया आपकी सलाह से नहीं, आपके कैरेक्टर को देख के बदलती है। मेरे यार दोस्त जो जानते थे कि किसी लड़की को नहीं छोड़ता, आज वही जानते हैं कि हर लड़की को सिस्टर बोलता। कैसे हुआ इसकी लाइफ में? यही थी जीवन जल की नदी, जो लाइफ उन्हें मिली, उन्हें लाइफ दिखी। हालेलुया। बहुत सारे क्रिश्चियंस लोगों के अंदर ये कमी है कि उनके अंदर से जीवन जल की नदी नहीं बहती, ना ही उनके जरिए कोई आदमी बचाया जाता है। और बाइबल में लिखा जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा उसके लाइफ में से जीवन जल की नदी निकलेगी और दूसरों को साफ करेगी। एक बात मेरी याद रखो, अगर आपकी लाइफ के अंदर गंदगी है, उसे साफ करने के लिए क्या करोगे? आपके घर के बाहर गंदगी पड़ी है, प्रैक्टिकल एग्जांपल, आपके घर के बाहर कचरा पड़ा है, यहीं पर पड़ा हुआ है, क्या करते हो उसको साफ करने के लिए? पानी डाल देते हो? डालते कि नहीं डालते हो? आप को कचरा पड़ा, पानी डाल देते हो? हाँ के ना? क्यों?
गंदगी साफ करने के लिए आपको पानी की जरूरत पड़ती है। कपड़े गंदे होते क्या करते, पानी डाल देते हो साफ हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? आपके ऊपर अभी कोई सब्जी गिर जाए, आप क्या करते हो? पानी डाल देते हो, साफ कर देते हो। पानी का मतलब क्या, मैंने आपको बताया, इफिसियों 5 में लिखा, मैं तुझे वचनों के स्नान से नहला कर शुद्ध कर दूंगा। यानी कि जो बाइबल इस टाइम आपके हाथ में है, इसको जल का दर्जा दिया गया है। ये पानी है, यीशु मसीह ने इसको जल का दर्जा दिया है। लिखा, मैं तेरे मन को, मेरे को एक लड़की का मैसेज आया आज से थोड़े दिन पहले, उसने मुझे कहा कि ब्रदर मुझे सोल्यूशन दो कि मैं एडल्ट्री छोड़ चुकी हूँ पर उसके थॉट्स आज भी मुझे आते हैं। और आज लड़की है वो पोर्नोग्राफी देखती थी, उसको आज भी थॉट्स वापस आते हैं, आज भी उसको वही गंदे ख्याल वापस आते हैं। उनने मुझसे सिर्फ इतना पूछा, मुझे करना क्या होगा, इतना बताओ। मैंने उसको सिर्फ इतना बोला, बाइबल में लिखा, मैं तुझे नहलाऊंगा वचनों के जल से, तेरे मन को साफ करूंगा। यानी कि जल तुम्हें डालना पड़ेगा पर मन में, तभी साफ होगा। कहती जल मतलब, मैंने कहा वचन। आप जितना ज्यादा वचनों से अपने आप को नहलाते चले जाओगे, उतना ज्यादा आप शुद्ध होते चले जाओगे। यहाँ पे बहुत सारे भाई मेरे बैठे हैं जिन्होंने ड्रिंक करना छोड़ दिया, जिनको परमेश्वर ने ठीक कर दिया। इनको अगर बैड थॉट्स आते हैं या ड्रिंक करने का दोबारा मन करता है, तो मैं इनको एक ही सलाह देना चाहूंगा सर, कि आप लोग वचनों में डूब जाइए। आज से कुछ सालों पहले एक पास्टर ने मुझे भी यही सलाह दी थी। मैं उस पास्टर के पास गया और मैंने कहा, मैं प्रेयर बहुत करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर आज भी मेरे को उन लड़कियों की चीज़ें याद आती हैं जो हमने उनके साथ की थी। वो रिलेशनशिप मुझे आज भी याद आते हैं, तो मेरा मन करता है कि मैं बैग चला जाऊँ। उन्होंने मुझसे एक ही बात कही, बाइबल ज़्यादा पढ़ते। मैं पढ़ता रहा सर 2-4 हफ्ते तक, कोई असर नहीं हो। मैं फिर चला गया, मैं कहा कुछ नहीं हो रहा। कहते पढ़ते रहो, ज़बरदस्ती पढ़ते रहो। मैं पढ़ता रहा, रात दिन पढ़ता रहा। आज वो चीज़ें वापस नहीं है मेरे पास। क्यों? आपके मन के अंदर थॉट्स वापस तब आते हैं जब तक आप उसे साफ नहीं कर लेते। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जीवन जल की नदी तुम में से बह निकली, वाटर ऑफ लाइफ। एक जीवन का जल जो आपकी जिंदगी के अंदर है, वो आप में से तब बह निकलेगा जब पानी आपके अंदर होगा। एक इंसान जो बाइबल पढ़ता ही नहीं है, उसके जरिए कौन सा परिवार उसका बच जाएगा, मुझे बताओ? या कौन सा मोहल्ला या कौन सा देश उसके जरिए बचेगा? नहीं बच सकता। आपके द्वारा किसी की गंदगी साफ नहीं हो सकती अगर आपके अंदर पानी नहीं है तो। हालेलुया। आपको अपने अंदर उस जल को पैदा करना पड़ेगा। ये हेजेकियल 47:1 मैंने क्यों निकलवाया? ये वही चैप्टर है जिस चैप्टर के अंदर ये गाना निकला जो मैंने बताया कि घुटनों तक नहीं, कमर तक नहीं, तुझ में अब डूबने की आस है। ये चैप्टर के अंदर ये वचन लिखा कि मंदिर में से एक सोता निकलता है, यानी कि एक नदी निकलती है, और उस नदी में ले जाकर उसको खड़ा कर दिया जाता, तो पानी उसके नीचे पैरों तक होता। तो उससे कहता हो जाना आगे, कहता हाँ चलो चलते हैं। उसका पानी जो होता है ना, वो घुटनों तक आ जाता है। घुटनों पे आने के बाद वो कहता कि आगे जाना है, कहता हाँ जाना है। आगे जाता है, कमर तक पानी आ जाता है। कमर पे पानी आने के बाद कहता नहीं और चलते आगे। आगे जाने के बाद लिखा, वो पानी इतना ऊपर आ जाता है कि वो तैरने योग्य हो जाता है। यानी कि वो जो जल निकल रहा था, कहाँ से निकल रहा था? परमेश्वर के मंदिर में से। वो जो सपना उसे दिख रहा था, वो सपना क्या था? कि वो एक मंदिर के बाहर खड़ा परमेश्वर के, और वो पानी वहां से बाहर निकल रहा है, और वो डूबता जा रहा धीरे धीरे। घुटनों तक आ रहा पानी, फिर कमर तक आ रहा, फिर गले तक वो डूब जाता। वो पानी सर और कुछ नहीं, वो वचन था। परमेश्वर आपसे पूछता है कि तुम कितना गहरा जाना चाहते हो। आप जितना गहरा जाना चाहते हो, आपको उतनी गहराई तक ले जा सकता है। हालेलुया। आज मुझे 50,000 लड़के लड़कियां सुनते हैं। मैं परमेश्वर का तो मेरे को बहुत गहराई में जाना, मैं चाहता हूँ मुझे 1 लाख लोग सुने। मैं चाहता हूँ कि मुझे हर एक स्टेट का बंदा सुने मुझे। ये मेरी इच्छा है। बाइबल में लिखा, तुमने परमेश्वर को जानने से इनकार कर दिया तो परमेश्वर ने भी तुम्हें तुम्हारे कामों पे छोड़ दिया। परमेश्वर आपका गुलाम नहीं है जो आपका इंतजार कर रहा है। आज आप यहाँ बैठे हो तो इसकी कोई योजना है पीछे, कोई प्लानिंग है। आज से 4 साल पहले 2017 18 अगस्त को पहली बार मैं चर्च गया था, मालवीय नगर साउथ एक्स में। मैं नहीं जानता था उस टाइम जब मैं चर्च गया था कि यार मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, कि आगे चल के मैं इतने सारे जवान लोगों को ये चीज़ें सिखाऊंगा। और मैं खुद उस टाइम बीमार था, मैं तो खुद एक गंदा इंसान था, मैं खुद गलत चीज़ों में फंसा हुआ था। पर आज वो जीवन जल की नदी मुझ में से निकल रही है। उसी तरह सर आज आप यहाँ बैठे हो, आपको नहीं पता कल क्या होने वाला और आपको क्यों परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया।
बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे आई थी आज से 3 साल पहले, वो कहती भैया क्यों पता नहीं क्यों मन करता हमारा चर्च आने का। आज उनके जरिए परमेश्वर इस्तेमाल कर और दूसरे लोग बच रहे, वो लड़कियां इसलिए आई थी। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? लिखा जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा जीवन जल की नदियां तुम में से बह निकलेंगी। जीवन जल की नदी अगर आप में से नहीं बह रही है, आपके द्वारा कोई नहीं बच रहा, तो इसका मतलब आपके अंदर जल की कमी है। और नदी तब निकलती है सर जब जल ज्यादा होता है। ये बाइबल, अपनी बाइबल उठाओ जरा, बोलो इस जल को मैं पीने के लिए तैयार हूँ, मैं एक नदी बनने के लिए तैयार हूँ, मेरे द्वारा दूसरे लोग बचाए जाएंगे। हमारी सोच होती है ना, अफवाहें सुन लेते हैं हम, क्या चर्च जाएंगे तो गाय का मीट खिला देंगे। हाँ, अरे चर्च जाएंगे यार, नाम यार स्टीफन पीटर रख देंगे, नाम बदल देंगे, मेरा धर्म वरम बदल देंगे, मेरी जाति बदल देंगे। हालेलुया। तुम्हारा पेन कहाँ है? पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे हो, पेन मांग करो। अगर आप लाए हो तो करो, नहीं लाए तो डिस्टर्ब मत करो किसी। हम भी यही सोचते थे यार चर्च जाएंगे क्या करेंगे, धर्म बदल जाएगा, क्या फायदा, अपनी यारी दोस्ती कौन छोड़ेगा, यार दोस्त इतने अच्छे हैं। मैंने आपको बताया परमेश्वर ने अगर मुझे चुना और मुझे बुलाया तो उसके पीछे एक प्लानिंग थी। मेरे जितने यार दोस्त हैं आधे जेल में, आधे बदमाश बन चुके, आधे लोफरगिरी कर रहे। और अगर उस टाइम मैं परमेश्वर को नहीं जानता शायद उनमें से मैं भी एक होता। आपको परमेश्वर ने बुलाया आवाज देकर, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है सर। उसकी आवाज को नेग्लेक्ट करना बंद कर दीजिए। लोग मुझसे मिलते हैं, कहते सर हम 4 बार चर्च गए और वापस आ गए। मैंने कहा तुम्हें चुना है परमेश्वर ने भाई, चर्च जाओ। वो तुम्हारा धर्म बदलने नहीं आया, वो तुम्हें एक ऐसा सौदा बनाने के लिए है जिसके द्वारा पूरी दुनिया तुम पे गर्व। हालेलुया। सबसे पहले वो जल का छिड़काव करके क्या लिखा, तेरा मन शुद्ध करके पत्थर का दिल निकाल के मांस का दिल बनाएगा। यानी कि वो पहले तुम्हें साफ करेगा, तुम्हें सुथरा करेगा, उसके बाद वो तुम्हें कहेगा कि अपने आप को इतना फिल करो कि तुम्हारे अंदर से जब वो नदी निकले तो दूसरे लोग बचाए जाएं। और हम क्या करते हैं? अच्छा, ये हेजेकियल 47:1 में जल जो निकल रहा था कहाँ से निकल रहा था? वो जो पानी की नदी निकल रही थी कहाँ से निकल रही थी? भाई आप लोग तो आसपास बैठो, कहाँ से निकल रही थी? ये देखो अभी तक नहीं पता है, मंदिर में से निकल रही थी। हालेलुया। कहाँ से निकल रही थी वो नदी? यानी कि चर्च में से वो नदी निकल रही थी। आपके अंदर जल तभी भरा जाएगा जब आप चर्च में रेगुलर रहते। वो नदी कहाँ से निकल रही थी? चर्च में से। हालेलुया। इस कमरे के अंदर ही चर्च शुरू हुई थी, ये भर गया। हमने हॉल कर लिया तो हॉल भर गए, जब पूरा हॉल कर दे तो ये भी भर गया, स्टेयर्स भर गई, 2nd फ्लोर हमने ले लिया। मैंने कहा ये पब्लिक रुकेगी नहीं अभी, क्योंकि लोगों की आंखें खुल रही, वो सच्चाई को जरूर जाना। आमीन। जिस तरह 4 साल पहले मेरी आंखें खुली और मैंने सच्चाई को जाना और अपनी जिंदगी को यीशु मसीह के हाथों में दिया। मैं कोई संत या बाबा नहीं बन गया सर कि मैं वाइट कपड़े पहन के घूम रहा हूँ। मैं भी लोगों की तरह घूमता फिरता, हम लोग खाते पीते हर एक चीज़ करते, बस ये है कि मैं उनकी तरह पाप नहीं करता, मैं उनकी तरह क्लब नहीं जाता, मैं गलत लोगों के साथ नहीं घूमता, मेरा रिलेशनशिप नहीं किसी के साथ। आज बस इतना सुख है मुझे, यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी में पीस दी है और मैं यूथ को वही समझा रहा हूँ। लोग मेरे को कहते कि यार तू इतना पढ़ा लिखा हो गया यार, इतनी तूने पढ़ाई करी, तू किस काम में लग गया? मैंने कहा पढ़े लिखे होने का फायदा क्या अगर मैं अपने घर वालों को अंधविश्वास से बाहर ना निकाल सकूं? ये मेरे लिए बेनिफिट है कि मेरे परिवार वाले आज अंधविश्वास में नहीं है। परमेश्वर को जरूरत नहीं है किसी धागे तावीज की। एक परमेश्वर की क्या हैसियत रह जाती, वो आपको बोले काम कर, हाथ पे धागा बांध ले तो ठीक हो जाएगा, तो फिर तू परमेश्वर किस बात का? ये 10 रुपए के धागे ने काम करना है। मेरे घर में एक वो होते ना व्हाइट कलर का मोती पहन लेते उंगली में, देखा आपने? कहते इसको इससे पहनने के बाद गुस्सा नहीं आता था। तब हम मसीह में, मेरी बहन मेरे को और ज्यादा मारती थी उसे पहनने के, अंगूठी भी लगती थी मुंह पे, फायदा तो कुछ नहीं हुआ। एक अंगूठी, एक धागा या एक शब्द कुछ नहीं कर सकता आपका। बाइबल में पता क्या लिखा? आपका घर आपका शरीर है और आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर। हालेलुया। जीवन जल की नदियां तुम में से बह निकलेंगी जब तुम परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हो।
वो आपका धर्म बदलने नहीं, आपको एक ऐसी नदी बनाने के लिए है जिसके जरिए लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ बोलो, बोलो परमेश्वर मुझे जल के स्नान के द्वारा शुद्ध और साफ कर, मैं एक नदी बन जाऊं। जब वो नदी मुझ में से निकले तो दूसरे लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? उसमें एक वचन लिखा कि ये बात पवित्र आत्मा के विषय में कही गई थी जो लोगों को मिलने वाला था। आप पतरस की जिंदगी को देखो, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर। पतरस ने जब प्रचार किया खड़े होकर, तो लिखा उसके एक प्रचार में 3000 लोग बचाए गए। हाँ के नाम, हाँ के नाम। वो वही जीवन जल की नदी थी जो उसमें से बह निकली थी और लोग उसमें डूब गए थे। वो वही नदी थी कि जैसे ही उसने प्रचार शुरू किया और 3000 लोग कहते भाई हमें बता क्या करना है, हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। वो वही नदी थी जो पतरस में से निकली थी, और वो सेम नदी मैं आपको सच कह रहा हूँ आप में से निकलेगी। वो नदी एक ऐसी होगी, आपके शब्दों में पावर होगी, आप जो बोलोगे उसमें पावर होगी सर। तभी मैं कहता हूँ आपके जो शब्द है बहुत पावरफुल। अपने आप को श्राप मत दिया करो। हमेशा अपने आप को ये कहना मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पे पैसे नहीं है। हमेशा अपने आप को ये कहना मैं तो कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। हमेशा अपने आप को ये कहना मैं तो बीमार रहता हूँ। हमेशा अपने सर मेरा कुछ नहीं जाएगा। आप अपने मुंह से अपने आप को श्राप दे रहे हो। आपके मुंह में एक ताकत है सर, आप जैसा बोलोगे वैसा होता है। मैं रोज सुबह उठ के शीशे में देख के बोलता हूँ मैं सबसे आशीषित इंसान हूँ अपने एरिया की। मैं नहीं जानता आप लोग क्या बोलते, मैं ये बोलता हूँ मैं सबसे पावरफुल इंसान हूँ, मैं सबसे अच्छा इंसान हूँ। आप जैसा बोलते चले जाओगे वैसा आपके साथ होता चला जाएगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? एक ब्रदर यहाँ पर आए थे, पता नहीं कहाँ से आए थे, मेरे को जगह याद नहीं। वो तांत्रिक थे, वो फोटो ले जाके ना लोगों का काम करते थे। मेरे पास वो मिलने के लिए आए, प्रेयर करवाई। आज वो व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, तांत्रिक है वो। लोगों का ये काम मैंने नहीं किया, ये उस नदी ने किया जो मुझ में से निकली और उसको डुबो के ले गई। वो सेम नदी मैं आपको सच कह रहा हूँ आप में से निकल सकती है अगर आप उसके जल में डूब जाओ, यानी कि वचनों में डूब जाओ। जो एज मेरी है 22, इस एज में लोग सोचते हैं इसको घूमना फिरना चाहिए, बाइबल पढ़ता रहता है। मैंने हर जगह घूमी, मैंने हर एक लड़के के साथ हर एक लड़की के साथ रह के देख लिया, कहीं शांति नहीं। इसलिए आज मैं बाइबल पढ़ता हूँ। आप तब तक उन लोगों के साथ घूमोगे, आप तब तक इस संसार पे विश्वास रखोगे, तब तक आपको ठोकर नहीं लग जाती। आप तब तक करोगे काम, आप तब तक नशा करते रहोगे जब तक आपको ठोकर नहीं लग जाएगी। हालेलुया। नशा, व्यभिचार, कोई झूठ या कोई गाली या फिर कोई नफरत, ये सब चीजें तब तक है जब तक ये आपको नाश नहीं कर देती, आपका डी एंड नहीं कर देती। आप तब तक नहीं छोड़ोगे इसको। वो लड़कियां आती है ना, कई बार चर्च में लड़के आते हैं, भैया यार प्रेयर करो मैं उस लड़के को छोड़ नहीं सकता। आती है ना, भैया यार प्रेयर करो मैं उस लड़की को छोड़ना नहीं चाहता, पर मैं प्यार बहुत करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ प्रेयर करता हूँ। मैं कहूँ तो परमेश्वर अगर ये लड़की तेरी ओर से इसकी जिंदगी में आई है तो रहे, हमें क्या करना, अगर नहीं है तो चली जाए। तो लड़की आगे मेरे कहती भैया प्रेयर करो, जो होगा देखी जाएगी। मैंने प्रेयर कर दी, एक चली गई, एक हफ्ता, अगले संडे आई चर्च में, कहती भैया वो लड़का तो यार बात ही नहीं कर रहा मेरे से। मैं क्यों, क्या हुआ? कहती अपने आप ही ब्लॉक करके चला गया। पर हमने प्रेयर क्या की थी, परमेश्वर अगर वो तेरी ओर से नहीं, वो लड़का अपने आप छोड़ के चला जाए। परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो लोग रखता है जो उसकी ओर से होते, और वो लोगों को निकाल देता है जो उसकी ओर से नहीं होते। मेरी जिंदगी से बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे इंसान निकाले जिनको मैं सोचता था ये बंदा तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, पर एंड में परमेश्वर ने उसको निकाल दी, और बाद में पता यही बंदा पीठ पीछे तेरे को मारने के लिए खड़ा। कभी भी परमेश्वर के किसी काम पर शक मत करो, वो जो करता सही करता, क्योंकि वो चुगलियां जो वो आपके बारे में कर रहे हैं आपको सुनाई नहीं देती, परमेश्वर को सुनाई देती। कितने लोग तैयार हो जीवन जल की नदी को लेने के लिए? अपने हाथों को उठाओ। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह हुआ है कि मुझ पे मेरे खुदा मैं तेरे जल से अपने आप को भर सकूंगा, और वो जीवन जल की नदी मेरे पिता परमेश्वर जो तूने वायदा किया कि मुझ में से बह निकलेगी, मेरे खुदा वो नदी मुझ में से बहेगी यीशु मसीह के नाम। मेरे सामर्थ्य पिता ये उठे हुए हाथ जितने हम लोग प्रार्थना करते हैं,
हम अपने आप को तेरे वचनों के जल से भरते कि मेरे पिता हमारे अंदर से वो नदी निकले जिससे मेरे पिता परमेश्वर लोग बचाए जाए, मेरे खुदा जातियां बचाई जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे सामर्थ्य पिता वो जीवन जल की नदी को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आज मेरी लाइफ से निकलेगी मेरे खुदा। मैं आपको आशीषित करता हूँ कि आज से वो नदी आप में से बहे यीशु के नाम में। आपके द्वारा लाइफ सेव हो तैयार हो वो नदी बनने के लिए। नदी तब बहती है जब उसके पास खुद पानी। हाँ कहना। आपको वचन पढ़ना है, अपने पड़ोसी को बोलो वचन पढ़ना है, वचन पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, जब तक तू नदी ना बन जाए, जब तक तू नदी ना बन जाए, जब तक तेरे अंदर पानी भर ना जाए, जब तक तेरे अंदर पानी भर ना जाए। तेरे द्वारा परमेश्वर तेरे लोगों की गंदगी साफ कर देगा। हालेलुया। तैयार हो जल बनने के लिए, गंदगी साफ करने के लिए लोगों की। मैं सच कह रहा हूँ। हो सकता है आज आप यहाँ अकेले बैठे, कोई वाइफ बैठी तो हस्बैंड नहीं बैठा, हस्बैंड बैठा तो वाइफ नहीं बैठी, लड़कियां बैठे तो उनके पेरेंट्स नहीं बैठे। मैं आपको सच कह रहा हूँ, आपके जरिए आपके फैमिली की गंदगी साफ हो। मेरी फैमिली जब बिलीव नहीं करती थी तो मैं और मेरे सिस्टर रात भर प्रार्थना करते थे, परमेश्वर जिस तरह तूने हमारी जिंदगी बदल दी इनकी भी बदल दी। कि तू धर्म बदलने नहीं है बल्कि तेरे अलावा तो कोई परमेश्वर है ही नहीं। सबसे गलत स्टेटमेंट। सारे भगवान एक है। मैं सही स्टेटमेंट आपको बताऊं, भगवान ही एक है, सारे भगवान एक नहीं, भगवान ही एक है। यीशु मसीह ने खुलेआम बाइबल में लिखा है, मेरे अलावा कोई और परमेश्वर है ही नहीं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ सर कि मैं बचपन से सीखता रहा हूँ। मैं खुद पंजाबी फैमिली से हूँ, मेरे को 4 साल हुए हैं परमेश्वर को मानते हुए। मैंने पढ़ा है और मैंने जाना है। मैंने हम हर जगह गए हैं। यीशु मसीह एक जो मैंने आपको बताना, एक बंदा चोरी कर ले वो चौराहे पे खड़े होकर नहीं कह सकता मेरी तलाशी ले लो। कह सकता है क्या? पर अगर आपने चोरी नहीं करी, आप खड़े होकर कैसे ले भाई तलाशी ले ले, कर ले तलाशी, तेरा जी ठंडा हो जाए। कहते कि नहीं? यीशु मसीह ने सरेआम खड़ा होकर बोला, मेरे अलावा ना ही कोई था ना कोई है। ये क्लियर लिखा है बाइबल में। और ये बात दूसरे लोग भी जानते हैं कि इनकी बाइबल में बात लिखी हुई कि यीशु मसीह के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। ये भगवान तुमने खुद बनाया अपने हाथों से। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं सच्चाई को जानने के लिए? अपने हाथों को उठाओ, अपने बाइबल को बंद करो, मेरे साथ प्रार्थना करो। मेरे खुदा, आज मैं तेरी उपस्थिति में मौजूद हूँ तेरी सच्चाई को जानने के लिए। मेरे मन को बदल, मेरी सोच को बदल। तू मुझे यहाँ क्यों लेके आया वो योजना प्रकट कर, वो इच्छा बता तू मुझे क्यों लेके आया है। क्योंकि जिस तरह हम अपने घर में फालतू सामान नहीं रखते, उसी तरह तू भी अपने भवन में किसी को फालतू नहीं बुलाता। मेरे जीवन में जो तेरी योजना है वो पूरी हो। मेरे खुदा, जीवन जल की नदियां मुझ में से बह निकले। उस नदी के बहने की मैं इच्छा रखता हूँ। मैं अपने आप को जल से परिपूर्ण करता हूँ कि मैं तेरे वचनों से अपने आप को भर लूंगा और मेरे अंदर से वो नदी निकलेगी यीशु मसीह के नाम में। पूरी चर्च बोले आमीन। जोर से तारीफ करो। तैयार हो जीवन जल की नदी बनने के लिए? हालेलुया। ऐसा होता है, इसको पूरा करना होगा। ऐसा होता है कई बार मैं लोगों से मिलता हूँ तो उन्हें एक ही बात कहता हूँ कि आपकी फैमिली अगर बिलीव में नहीं, उन्हें एक बार मेरे से मिलवाओ, वो चेंज हो जाएंगे। क्यों? मुझे विश्वास है मुझ में से वो नदी निकलेगी और डूबेगा उसमें। वो विश्वास आपको होगा आज। आइए अपने हाथों को उठाओ गवाहियों के